हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अदविका। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमए सेकंड ईयर 2027 के होम साइंस सेमेस्टर थर्ड की सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें जो है कोर्स का नाम है रिसर्च मेथोडोलॉजिकल। ठीक है, इनके जितने भी यूनिट्स दिए गए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे अच्छे से जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको इसके थ्रू पढ़नी है। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा और जितने भी सिलेबस के पॉइंट हैं उसको अच्छे तरह से थ्योरीज के साथ आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और जो सिलेबस है इसको पीडीएफ के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, कितने यूनिट्स हैं। ठीक, क्या चीज़ें पढ़नी है वो हम इस वीडियो के थ्रू आपको बताएंगे। ठीक है, इसमें जो है पहला यूनिट है सामाजिक अनुसंधान, यानी कि सोशल रिसर्च के बारे में पढ़ना है। इनमें 3 टॉपिक दिए गए हैं, तीनों टॉपिक को अच्छे से समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक, इसमें ये फर्स्ट यूनिट का है। पहले यूनिट में पहला टॉपिक है ग्रह विज्ञान में अनुसंधान की अवधारणा, प्रकृति, कार्यक्षेत्र और प्रकार के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यानी कि जो सामाजिक अनुसंधान है पहले इनके डिफिनीशन पढ़ेंगे कि ये क्या चीजें होती हैं। ठीक, फिर उसके बाद में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ग्रह विज्ञान में अनुसंधान की अवधारणा क्या होती है, उनकी क्या भूमिका रही है। ठीक है, और उनकी प्रकृति क्या है, कार्यक्षेत्र क्या क्या होते हैं, यानी स्कोप क्या क्या चीजें हैं। ठीक, फिर उसके बारे में प्रकार के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये सभी चीजें हम आपको थ्योरी के माध्यम से बताएंगे अच्छे से डिटेल में। बस आज का जो वीडियो है सिर्फ इसमें सिलेबस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट है, इसी फर्स्ट यूनिट का दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में आपको अनुसंधान समस्याओं का सूत्रीकरण और सही समस्या का चयन कैसे किया जाता है वो इसमें पढ़ना है। जैसे कि अनुसंधान जो होता है, रिसर्च जो होते हैं, उनकी समस्याएं क्या होती हैं, किस प्रकार से वो सूत्रीकरण यानी फॉर्मूला के थ्रू जो है समस्याओं का समाधान करते हैं और उनकी समस्या का चयन कैसे किया जाता है, वो सभी जो है आपको यूनिट फर्स्ट में सेकंड टॉपिक में पढ़ना है। थर्ड टॉपिक में पढ़ना है सहभागी अनुसंधान की अवधारणा क्या है। ठीक, इसमें आपको फर्स्ट यूनिट में ये 4 पॉइंट पढ़ना है, जैसे कि सामाजिक अनुसंधान क्या होते हैं। ठीक है, रिसर्च क्या होते हैं, समाज के लिए क्या रिसर्च उपलब्ध कराई है। ठीक है, कि कैसे होते हैं, वो सभी जो है आपको इसमें पढ़ना है। फिर उसके बाद में इनके 3 टॉपिक दिए हैं, जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि यही चीजें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट यूनिट में आपको क्या चीजें पढ़नी है, देखिए सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है कि परिकल्पना। ठीक, परिकल्पना जैसे कि हाइपोथेसिस क्या होती है। ठीक है, और अनुसंधान डिजाइन कैसे होते हैं, यानी रिसर्च करने का जो डिजाइन होता है उसका प्रोसेस क्या होता है, वो आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, सेकेंड यूनिट में पहले इसके बारे में आप पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में इसमें 3 टॉपिक दिए गए हैं। पहले टॉपिक में आपको पढ़ना है हाइपोथेसिस की अवधारणा क्या होती है, इनके प्रकार क्या होते हैं और इसका महत्व क्या होता है। ये सभी चीजें जो है आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में सेकेंड टॉपिक पढ़ना है आपको, इसमें अनुसंधान डिजाइन यानी कि रिसर्च डिजाइन क्या होते हैं, अवधारणा, प्रकार और इसका महत्व क्या है। यानी कि जो रिसर्च डिजाइन होता है उसकी अवधारणा क्या होती है और उसका प्रकार क्या होता है और जो महत्व होते हैं, इससे क्या क्या चीजें महत्व में आती हैं, वो सभी जो है आपको सेकंड टॉपिक में पढ़ना है। ठीक, सेकंड यूनिट का सेकंड टॉपिक है। थर्ड टॉपिक में आपको पढ़ना है प्रतिचयन यानी सैंपलिंग क्या होता है। सैंपलिंग जो है इसकी अवधारणा, प्रकार और महत्व का अध्ययन कैसे किया जाता है, इनके प्रकार कितने होते हैं, वो सभी जो है आपको सेकेंड यूनिट के थर्ड पॉइंट में आपको पढ़ना है। आई होप जो है आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट। ठीक है, थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है डेटा संग्रह, यानी कि डाटा कलेक्शन क्या होता है, उनका स्रोत क्या होता है, उनकी उपकरण क्या होती है, विधियां क्या क्या होती हैं, वो सभी जो है आपको यूनिट थर्ड में पढ़ना है। देखिए ये सभी जो है आज का माध्यम यही था कि आपको सिलेबस में क्या क्या चीजें पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं। बाकी हम ये सभी जो है टॉपिक आपको थ्योरी के माध्यम से जो है माध्यम से सिखाया जाएगा कि क्या क्या चीजें होती हैं और इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगी। ठीक, पहले हम इसको जो है थ्योरी के बेसिस पे जानेंगे,
फिर उसके बाद में जब एग्जाम वगैरह आएंगे तो इम्पोर्टेंट मॉडल क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी जिनका होम साइंस है, MA सेकंड सेमेस्टर हो, ठीक है। थर्ड यूनिट पे, जैसा कि थर्ड यूनिट में आपको क्या चीज़ें पढ़नी थी कि डेटा के यानी डाटा कलेक्शन कैसे होता है, उनका स्रोत क्या होता है, इनकी प्राथमिक और माध्यमिक स्रोत कौन से होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में इसमें क्षेत्र और वृत्त क्षेत्र के माध्यम से कैसे समझाया जाता है कि डाटा को कलेक्शन कैसे किया जाता है, ठीक, उसके स्रोत भी आपको पढ़ना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में आपको पढ़ना है डेटा संग्रह के उपकरण कौन से होते हैं, यानी कि इंटरव्यू जो होता है, निर्देशक कैसे होते हैं, अनुसूची क्या होती है, इनकी अवलोकना जो प्रश्नावली होते हैं वो सभी जो है कैसे डेटा के थ्रू समझाया जाता है, ठीक है, उनका संग्रह किया जाता है। फिर है थर्ड पॉइंट है अवलोकन और प्रश्नावली, इसके माध्यम से जो है कैसे की जाती है। डेटा संग्रह की विधियां कौन सी होती हैं, ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे डेटा संग्रह के स्रोत कौन से होते हैं, प्राथमिक, माध्यमिक, ठीक है, ये सभी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में डेटा संग्रह के उपकरण कौन से होते हैं, फिर उसके बाद में डेटा संग्रह की विधियां कौन सी होती है, यानी कि इंटरव्यू, प्रश्नावली, अवलोकन, केस स्टडी और प्रक्षेपी तकनीकी, ये सभी जो है आपको पढ़ना है थर्ड यूनिट में। फोर्थ यूनिट में आपको पढ़ना है मापन, स्केलिंग एंड डेटा प्रसंस्करण यानी मेजरमेंट एंड डाटा प्रोसेसिंग, ये सभी जो है आप सेकेंड यूनिट में जो सेकेंड सेमेस्टर था उसमें आप सभी पढ़े होंगे, ठीक है। तो इतना ज़्यादा मतलब कि आपको परेशानी नहीं होगी पढ़ने में, ठीक है, क्योंकि ये सभी जो है पहले सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा चुका गया है, ठीक। फिर इसमें पढ़ना है आपको मापन और स्केलिंग की तकनीकी क्या होती है, यानी कि जो मेजरमेंट होता है, डाटा प्रोसेसिंग होता है, उसकी तकनीकी क्या होती है वो आपको इसमें पढ़ना है फोर्थ यूनिट में। फिर उसके बाद में डेटा का प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग ऑफ डाटा कैसे किया जाता है और उनका संपादन कैसे किया जाता है वो आपको फोर्थ यूनिट में पढ़ना है। फिफ्थ यूनिट में पढ़ना है डेटा का विश्लेषण, व्याख्या और रिपोर्ट लेखन कैसे किया जाता है, यानी एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग कैसे की जाती है वो आपको फिफ्थ यूनिट में पढ़ना है। डेटा का विश्लेषण और सांख्यिकीय व्याख्या कैसे की जाती है, शोध पत्र कैसे लिखे जाते हैं, उसमें रिपोर्ट लेखन की कला कैसे की जाती है, वो सभी जो है आपको फिफ्थ यूनिट में पढ़ना है, ठीक है। जैसा कि इसमें 5 यूनिट दिए गए हैं, पांचों यूनिट को हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। आई होप सिलेबस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये जितने भी यूनिट दिए गए हैं, जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और आपसे निवेदन ये भी है कि शेयर भी कर दे जाता है अपने फ्रेंड्स वगैरह को, ठीक है। और इसके अलावा जो भी आपका सब्जेक्ट होगा या कोई भी किसी भी प्रकार की डाउट होगी वो इस वीडियो के थ्रू जो है आप कमेंट अपना पिन कर दीजिए, जिससे हम आपके जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकें, ठीक है। बाकी जो है जितने भी थ्योरीज के PDF होंगे मात्र 25 रुपीज़ में आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको अगर थ्योरी से रिलेटेड जो है PDF चाहिए, वैसे तो वीडियो अपलोड होंगी ही, बट किसी किसी को PDF की ज़रूरत होती है, तो PDF के लिए मात्र 25 रुपीज़ में आपको सारे PDF जो है प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चैनल पे जो है इस वीडियो के थ्रू आप PDF लिख दीजिएगा, जिसे हम आपको PDF प्रोवाइड कर सकें, ठीक, मात्र 25 रुपीज़ में। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहेगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट मिलती रहे और हमसे नेक्स्ट सेमेस्टर तक जुड़े रहे। और आपसे निवेदन है कि अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और जैसा कि आपका कोई भी डाउट होगा इस वीडियो के थ्रू जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।